दोस्तों स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी जो आपको 13 फरवरी का एग्जाम हुआ है, उसमें सभी शिफ्ट का प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो तंजौर बाला सरस्वती जो थी आपको भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। उनको 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकारों का भी नाम जान लेते हैं हम लोग, जैसे में सुब्रमण्यम अलार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी। आप लोग इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपको हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। किस पे? हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956 था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमोल खराब बैडमिंटन खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है? अनमोल खैराब जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो आपको हरियाणा राज्य से संबंधित है। हरियाणा राज्य से अनमोल खैराब 2024 बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब जीती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है? तो बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार आपको सबसे कम जनसंख्या आपको जैन धर्म की है। वही अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म का है, तो आपको हिंदू धर्म का हो जाएगा 79.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के आधार वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को कम से कम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो आपको मनरेगा के तहत जो भी हमारे ग्रामीण परिवार हैं उनको 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों। मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था और फरवरी 2006 को यह लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर उसे मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजश्री सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राजश्री सिंह जो है आपको कथक से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? भारतीय संविधान के आपको अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है वो आपको किससे संबंधित है? राज्यपाल किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। जून 2024 को भारत सरकार में संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जून 2024 को भारत सरकार ने संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रूप में किरण रिजिजू को नियुक्त किया। आपका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में प्रकाशित जर्मन पत्रिका में किसकी आवर्त सारणी ज्ञात तत्वों को उनके गुण धर्म और परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर सबसे पहले व्यापक व्यवस्था को प्रकाशित किया गया था?
तो बात कर लेते हैं 1872 में प्रकाशित जर्मन पत्रिका में आपको दमित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी ज्ञात तत्वों के उनके गुण धर्म और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पहले व्यापक व्यवस्था को प्रकाशित किया गया था। आपको राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? आपको 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सूर्य भगवान की उपासना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में सूर्य भगवान की उपासना में आपको पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल। हर्यक वंश के किस राजा ने कौशल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया था? तो आपको हर्यक वंश के आपको अजात शत्रु जो थे कौशल और पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। 1961 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको 1961 में आपको 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2024 में 32 एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 32 एथलीट को साल 2024 में। 1961 में आपको बात किया था, तब का राइट आंसर हो जाएगा 20 लोगों को। ई कॉमर्स के क्या फायदे हैं? ई कॉमर्स के कई फायदे हैं, ठीक है, जैसे कि कम लागत, ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचे और लचीलापन। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के परिवारों को व्यक्तिगत आवास के निर्माण या विस्तार के लिए कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के परिवारों को व्यक्तिगत आवास और निर्माण विस्तार के लिए आपको 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अख्तर किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर क्या थी? एक प्रसिद्ध गायिका थी जिन्हें दादर, ठुमरी और गजल में महारत हासिल था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बेगम अख्तर गजल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माया में दो तलवार नहीं रह सकती, यह एक कहावत है, इसका मतलब क्या होता है? तो एक जगह पर दो शक्तिशाली या समान गुण वाले नहीं रह सकते। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। वर्तमान में भारत के लघु उद्योग मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के लघु उद्योग मंत्री आपको हो जाएंगे जीतनराम मांझी। मानव तस्करी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? मानव तस्करी से संबंधित अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 23 हो जाएगा। तीयन राज रत्नम पिराई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तीयन राज रत्नम पिराई जो आपको नदस्वरम राज वाद्य यंत्र से संबंधित है। आपको मौलिक साहब को वर्ष 2018 में संगीत नाटक पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? तो मौलिक साहब को वर्ष 2018 में संगीत नाटक पुरस्कार जो आपको कथक नृत्य के लिए मिला था। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला जो आपको मंदिर है आपको भारत के केरल राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 का जो आपको संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से है। वर्तमान में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? आपको वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। इसके पहले थे दलजीत सिंह चौधरी जो अभी बीएसएफ के महानिदेशक हो गए हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आपको कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। इनके बारे में जान लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे।
इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 को मुंबई में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में महादेव गोविंद रनाडे और इतिहासकार अजी भंडारकर भी उनका अहम योगदान था। कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व राजवंश के संस्थापक आपको थे वासुदेव कण्व। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है आपको? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है आपको? तो सामवेद जो है आपको संगीत से संबंधित है। तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तितास साधु जो आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से? आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। तितास साधु क्रिकेट खेल से जुड़ी खिलाड़ी हैं। वो घरेलू क्रिकेट में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बंगाल के लिए खेलती हैं। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? तो कदम्ब वंश के आपको संस्थापक हो जाएंगे मयूर वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा आपका मयूर वर्मा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको हो जाएगा द्विज, काग, चिड़िया, गगनचूर, पखेरु, बिहांग, नभचर। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ है? तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक आबादी जो आपको हो जाएगा नेपाल में। नेपाल ऑप्शन में दिया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रही है तो उसका त्वरण आपको शून्य हो जाता है। समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो समुद्र के पानी को गर्म करके पानी को वाष्पित कर दिया जाता है और नमक पीछे आ जाता है। कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से उससे कम आयु के बच्चों को कारखाने इत्यादि पर काम पर लगाए जाने का विरोध करता है? तो अनुच्छेद जो आपको 24 है, जो 14 वर्ष से कम उससे कम आयु के बच्चे को कारखाने पर काम लगाने पर विरोध करता है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य आपको बिहार हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान आपको युवा पुरस्कार जो आपको संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है और यह संगीत नाट्य अकादमी संस्थान के द्वारा मिलता है। वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हो जाएंगे पीयूष गोयल। निम्न में से किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो आपको जो हरियाणा राज्य का बाल लिंगानुपात जो है आपको सबसे कम है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर भारत का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपको 1911 में रद्द हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और बंगाल विभाजन आपको लागू हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। तब का राइट आंसर हो जाएगा 1911 में रद्द हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत आपको 1985 में हुई थी। यह पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। यह भारत सरकार का खेल कोचिंग सम्मान है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थीं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपको 10 अनुसूचियां थी और 11 भाग थे। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री परिषद का प्रमुख होता है? तो
अनुच्छेद 74 के तहत जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। घाटे के बजट से क्या आशय है? तो घाटे के बजट का मतलब होता है कि किसी देश या संगठन के खर्च उसकी आय से ज्यादा है। कर्नाटक संगीत में मुंबई जयश्री के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक संगीत में मुंबई जयश्री के नाम से आपको जयश्री रामनाथ को जाना जाता है। वह एक गायिका, संगीतकार और संगीत अभ्यास थी। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण जो आपको अर्थवेद से संबंधित है। बिल्स ऑफ लाइडिंग 2024 लोकसभा में किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो बिल्स ऑफ लाइडिंग 2024 में लोकसभा में आपको शिपिंग मिनिस्ट्री मंत्रालय ने पेश किया था। विलोम शब्द है, अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा आपको? सनाथ। चेतन शब्द का विलोम शब्द आपको अचेतन हो जाएगा। कंकड़ शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो कंकड़ शब्द का तद्भव रूप आपको कंगन होता है। एसएससीजीडी में हर एक शिफ्ट में आपको नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और विलोम शब्द और मुहावरा से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। आप ये सब जो टॉपिक है आप पढ़ के जाइए। तमिली साई सुंदर राजन 2024 में किस राज्य के राज्यपाल थे? तो तमिली साई सुंदर राजन 2024 में आपको तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल थे। 18 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2024 तक पुदुचेरी के उप राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। तो आपको तमिली साई सुंदर राजन जो है आपको तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? घुरेही आपको हिमाचल प्रदेश है जो है वहां का लोक नृत्य है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।